हेलो दोस्तों, आज लेकर आया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के जो सवाल बनते हैं, जैसे 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, ये सारे जो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल जो बनते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। बिल्कुल अच्छी ट्रिक है और इसे हम आसानी से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर 2 साल का पूछता है तो 2 1 के ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। 3 वर्ष का पूछता है तो 3 3 1 के। 6 वर्ष का पूछता है तो 6 4 4 6 1 के। 5 वर्ष का पूछता है तो 5 10 10 5 1 के। और 6 वर्ष का पूछता है तो 6 15 20 15 6 1 के। तो ऐसे भी अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 4 वर्ष तक सिर्फ पूछा है, 5 और 6 वर्ष तक नहीं पूछा, क्योंकि लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगे, क्योंकि 30 से 35 40 मिनट के अंदर आपको सोल्व करना होता है। इसलिए एग्जामिनर भी वैसे ही सवाल बनाते हैं जैसे कि आप इतने समय में आप सोल्व कर सको। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन सवाल हो जाता है, इसलिए 4 वर्ष तक ही आपके सवाल पूछे गए हैं। तो लेकिन 5 6 आपको बस ऐसे जानना है, बाकी आएंगे तो 4 वर्ष तक ही। तो आगे सवाल हम चलते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। कहा गया है 1,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का क्या होगा? तो 2 वर्ष का क्या होगा? 1,000 रुपये की बात की और 10% वार्षिक ब्याज की बात किया है। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है। तो सबसे पहले जो हम नॉर्मल करते हैं, जैसे 1,000 का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से। 10 दाम में 100, ये हो जाता है। फिर जो यहाँ ये फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, 2 साल की बात किया है, तो 2 साल का जो हमारा फिर 100 जो बचा, 100 का 10% निकाल देंगे हम। तो 100 का 10% जो हमारा हो जाता है 10 हो जाता है। तो एक तो हमारा 1 साल हुआ, दूसरे का तो ये हो गया। फिर हमारा जो ट्रिक कहता है, सूत्र जो ट्रिक की बात, अब यहाँ पे हमें ट्रिक लगाना है। अगर 2 साल की बात किया है तो जो पहला हमारा स्टेप में रहेगा, तो यहाँ 2 से हम गुणा कर देंगे और यहाँ हम 1 से कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रिक कहता है 2 साल में, 2 साल का क्या कहता है, अनुपात में दिया गया है 2:1। तो हम इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से करके हम आगे जो है इसका गुणा कर देंगे। 200 हो जाता है इसका, और फिर बराबर 10 हो जाता है। इसको दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 210 रुपये हमारा जो हो जाता है इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो हमारा ये पहला सवाल था, जो कि आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। आगे हम सवाल को सोल्व करते हैं तो आगे और भी अच्छे समझ में आएगा। इसमें देखिए 2 चीजें पूछेगा, या तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा आपको, या तो पूरा मूल चक्रवृद्धि ब्याज, और या तो तुम्हारा जो मिश्र धन है वो पूछ लेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज को और मूलधन को दोनों को मिलाकर वो पूछ लेगा। बस यही 2 सवाल बनाते हैं। तो हम आगे सवाल को चलते हैं, देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। जैसे कहता है 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पर भी चक्रवृद्धि ब्याज का ही बात किया है। तो हम 4,000 का जो पहला स्टेप हमारा क्या कहता है, 4,000 का जो 10% है तो कितना हो जाएगा? 4,000 का 10%, 4,000 का 10% हो जाता है। इससे जब जब काटेंगे तो हो जाएगा 400 रुपये हो जाता है। फिर हमारा 2 सेकेंड है, वही 400 रुपये जो यहाँ आया उसी का फिर हम 10% निकालेंगे, जो कि 2 बार कहा गया है। 10% जब हम इसका निकालते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा 40। इसका हो जाएगा, जो काटेंगे तो हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो अब हमारा जो नियम कहता है, दो जो ट्रिक की बात किया है, जो ऊपर हमने ट्रिक बताया है, तो 2:1 का ट्रिक बताया 2 वर्ष के लिए, यही तो ट्रिक बताया है। तो इसका हम क्या करेंगे, 400 में हम 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और 40 में 1 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इन्हीं दोनों को हम क्या कर देंगे, गुणा करके जोड़ देंगे। 800 हो जाता है, यहाँ हो जाता है 40। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 840, जो कि हमारा आंसर हो जाता है। आंसर हो जाता है। बस ऐसा ही सवाल को हमें हल करना होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, बहुत आसानी से। फिर हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। अब यहाँ का क्या कहा गया, ये हम अच्छे से ध्यान से देखेंगे। यहाँ कहा गया मिश्रधन की बात कहा गया है। यहाँ जो है मिश्रधन की बात कहा गया है। अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ रहा था, यहाँ से मिश्रधन और चक्रवृद्धि दोनों पूछे। चक्रवृद्धि निकालने के बाद मिश्रधन में जोड़ा मूलधन में जोड़ा जाता, तब जाके हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पता चल पाएगा, मिश्रधन पता चल पाएगा। तो हमारा जो मूलधन दिया गया 3,000 दिया गया है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, और 2 वर्ष का बाद यहाँ पर भी कहा है। तो हमारा जो पहला स्टेप हो जाता है, क्या कहता है, 3,000 का 10% 20% कितना हो जाता है, 20% 3,000 का हो जाता है 600 रुपये। यही तो होगा,
600 रुपये। और सेकंड का क्या कहता है, जो 600 आएगा, 600 आया है उसी का 20% फिर निकाल देते हैं हम, तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120, 120 हो जाता है। तो हम फिर क्या करते हैं, जो हमारा नियम कहता है, जो 2 साल की बात कहा है, जो 2 साल में हम क्या करते हैं, 2:1 करते हैं। तो हम 2 से गुणा यहाँ से कर देंगे, 2 से गुणा 1 से गुणा यहाँ कर देंगे, दोनों को क्या देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1200 और यहाँ हो जाएगा 120, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1220। 1220 हमारा नहीं, 1320 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 120 जब जोड़ेगा तो हमारा 1320 हो जाएगा, 1320। अब लेकिन इसने कहा मिश्र धन की बात किया, तो मिश्र धन में हम क्या क्या जोड़ते हैं, मिश्र धन की अगर बात करता है, मिश्र धन बराबर क्या हो जाता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्र धन में बताता मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। अब मिश्र धन हमारा नहीं पता है, तो मूलधन कितना है, 3000, जो कि यहाँ दिया गया है, 3000 मूलधन हमारा हो गया। चक्रवृद्धि कितना आया, 1320 आ गया। तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, 4320 रुपये। हमारा क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। पूरा हम स्टेप टू स्टेप लिख रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं भूलो मत, ठीक है। तो हमारा ये मिश्र धन हो जाएगा 4320 रुपये, जो कि पहला आंसर हमारा जो है सही हो जाता है। फिर हम चलते हैं दूसरे वाले पे, 331, जो 3 वर्ष की बात करता है। अब देखिए 331 की बात करेगा, 331 की बात करता है, 331 की बात करता है। अब देखिए, अब ऐसे ही पहले स्टेप में हम देखेंगे 10,000 दिया गया है, 10,000 का जो पहला स्टेप हमारा आ जाएगा, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, कट गया, तो ये हो जाएगा 1,000। फिर हमारा सेकंड में चलते हैं, 1,000 का 10%, जैसे जैसे मुजमानी याद करोगे तब भी आ जाएगा, 100 हो जाता है। फिर हमारा तीसरे पे चलते, क्योंकि 3 साल की बात किया है, तो हमारा 100 हो जाएगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है। तो ऐसे भी आप मुजमानी भी जब धीरे से इसे हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, जब अच्छे से इसे कई बार हम सॉल्व कर लेंगे, तो अपने आप ये रटा जाएगा। तो हम अब देखिए, पहले स्टेप में 3 से गुणा कर देंगे, दूसरा स्टेप जो दिया गया 3 से गुणा कर देंगे, और तीसरा जो दिया गया है 1 से गुणा कर देंगे, 3000 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 1 3 3, 3310 हो जाएगा, जो कि हमारा उत्तर सी हो जाएगा। तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 3310 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारा 3 साल की बात किया है, लेकिन यहाँ मिश्र धन की बात कर देगा। मिश्र धन में हमारा क्या है, देखते हैं। तो 5,000 का जो हमारा 10% ब्याज होगा तो कितना हो जाएगा, 50,000 दिया गया, सॉरी 50,000 दिया गया है। इसका जो 10% ब्याज होगा तो कितना होगा, तो 5,000 हो जाएगा। ये रटा जाएगा, इससे भी बहुत कठिन नहीं है, जब इससे कई बार आप सॉल्व करेंगे तो रट जाएगा वो। तो 5,000 का जो 10% हो जाएगा कितना हो जाता है, 5,000 का 10% जो हो जाता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं, 500 हो जाता है। और 500 का जो 10% होता है कितना हो जाता है, 500 का 10%, तो आपको पता है 50 हो जाएगा। तो हमारा जो नियम है 3-3-1 का, भाई 3 साल का है तो 3-3-1 का नियम है, 3-3-1 का नियम है 3 साल का, 3-3-1, यानी पहले में आप 3 से गुणा, दूसरे में आप 3 से गुणा, और पहले थर्ड में तीसरे में आप 1 से गुणा करेंगे। तो जब हम पहले में 5 इधर देखिए लिख देते हैं, गुणे 3 करते हैं तो हो जाता है 1500, 5,000, 15,000 हो जाएगा ना,
3 पचे 15, ठीक है, 5000 हो जाएगा, 15000 हो जाएगा। फिर सेकंड में हम देखते हैं, 500 का करेंगे 3 से तो 1500 ये हो जाएगा, और 5 से जब गुणा करेंगे 1 से तो हमारा 5 हो जाएगा। तो टोटल हम जोड़ लेंगे, 5 हो गया, ये 5 हो गया, 0 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या मूल मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज है। अभी हमारा क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ है। फिर हमारा पूछा क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन का आपको बताया ही हूँ। मिश्र धन मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितना है, 50,000। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 16,505। तो टोटल कितना हो जाता है, 5,0,5, 6, 6, 5, 11, नहीं 6 और 5, 1, 6, 66,505 रुपये। ठीक है, तो हमारा 66,505 हो जाएगा। ये उत्तर इसका हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। फिर हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे, जो 4 साल की बात करता है। अब 4 साल में देखिए क्या क्या दिया गया है। 4 साल में 4, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 1 की बात करता है। 4 साल में 4, 6, 4, 1 की बात करता है। 4, 6, 4, 1 की बात करता है। ये हमारा ट्रिक लगाता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन ध्यान दीजिएगा। 4, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 1, ये रट जाएगा। जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो ये रट जाएगा। 4, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 1, ठीक है, इसको लिख लेंगे। फिर हम आगे देखते हैं कैसे सवाल को सोल्व करते हैं। थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि समय जगह ज़्यादा ले रहा। अब 5,000 का पहला स्टेप जो हमारा 4 स्टेप में देंगे। 5,000 का जो हमारा 10% है तो कितना हो जाएगा, तो आपको पता है पीछे दिया 500 था भाई, 2 कट जाएगा, 50 दाम 500। सेकेंड में हम जाएंगे 500 का 10%, तो आपको पता है 50 हो जाता है। फिर 50 का 10% तीसरा स्टेप में चलेंगे, 50 का 10%, तो आपको पता है इसका हो जाएगा 5 भाई, दोनों कट गए। इसका थर्ड में चलते हैं, 5 का 10%, तो आपको पता है कि इसका कट जाएगा तो हो जाएगा 0.5, तो ये हमारा हो जाता है। फिर हम इसका स्टेप जो देखते हैं, पहले में हम किससे गुणा करेंगे, 4 से कर देंगे, दूसरे में 6 से, तीसरे में 4 से, और पहले में 1 से, लास्ट वाले में 1 से। अब टोटल क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, गुणा करके टोटल क्या कर लें, जोड़ लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं। 4 पंचे 20 यानी 2,000 की बात होगी। 6 पंचे 30 यानी 300 की बात कर रहा है। फिर 4 पंचे 20 यानी 20 हो गया, और 0.5 है तो 0.5 की बात करेगा, 1 से बात जाएगा तो ये 0.5 हो गया, 0 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, और 2 हो गया। 2320 रुपये की बात हो गया। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 2320.5 हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो 5 साल का है ये भी देख लीजिए, एक सवाल 5 साल वाला भी देख लीजिए, जिससे आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि हाँ ये नियम लगेगा कि नहीं है। 5 साल में क्या है देख लीजिए, हम लिख भी देंगे, 5 साल वाले में लिख भी देंगे। 5, 10, 10, 5, 1 दिया गया है। 5 जो है 10, 10, 5, 1 दिया गया है। 5, 10, 10, 5, 1 दिया गया है। ठीक है, इस पे हम सॉल्व करेंगे इसे। आगे देखते हैं, फर्स्ट वाला स्टेप 1 लाख है। 1 लाख का 10% कितना हो जाता है, काट दीजिए इससे, 1 जीरो इधर बढ़ गया, 4 जीरो हो जाएगा, 10,000।
फिर 10,000 का आपका 10% क्या हो जाएगा, 10,000 का 10% कितना हो जाता है, 1,000। इधर देखिए 1,000 हो गया। फिर थर्ड पे देखते हैं, थर्ड पे 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाता है। पीछे हमने देखा, ये समझने के लिए है भाई, पीछे हमने देखा। फिर हमारा चौथे में देखते हैं 100 का 10%, तो हमारा 10 हो जाएगा। और फिर पांचवें में देखते हैं 10 का 10%, तो कट गया तो यानी 0.1 हो जाएगा। इस तरीके से सवाल बनेंगे। फिर हम इसको वही स्टेप जो हमारा है, पहले वाले में 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, दूसरे में 10 से कर देंगे, तीसरे में भी 10 से करेंगे, और फोर्थ वाले में 5 से करेंगे, और लास्ट वाले में 1 से करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो हो जाएगा कितना, 10 पच्चे 50,000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 1,000, और ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 0.1। तो 0.1 है इसमें। तो यहाँ देखिए, तो इसमें कोई नहीं, ये तो आपको क्लियर ही हो गया। 0.0001 ठीक है। 5 5 हो गया, 5 हो जाएगा। फिर 0.000 हो जाएगा, लिख देते हैं, 3 हो गया ना। फिर यहाँ 0.01 हो जाएगा, फिर यहाँ 6 हो जाएगा, तो 61,050.1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि। तो इस तरीके से सारे के सारे प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज के हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके। कई बार आप जब इसे लिखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से मुझमानी आप इसे परसेंटेज को निकाल सकते हैं, 10%, 20%, 25%, तो ये सब आपसे निकल जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ट्रिक के माध्यम से हम सारे के सारे चैप्टर के जो जितने भी ट्रिक के माध्यम से बनेंगे सवाल को हम लेकर आएंगे स्टेप टू स्टेप। तो आपको अगर ये क्लास बढ़िया लगी हो, ट्रिक अच्छा लगा हो, और हम समझा पा रहे हो आपको बढ़िया से, तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आगे भी ऐसे ही क्लास आपको देखने का मौका मिलेगा। रेलवे में जो है ऐसे भी सवाल बनते हैं, क्योंकि अभी कैलकुलेशन में रेलवे का सवाल ज़्यादा देने लगा है। कैलकुलेशन सब पता रहेगा आपको, लेकिन आपको कैलकुलेशन करने में समय ज़्यादा लग जाता है, इस वजह से हम फेल हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से माइंड सेट करके चलना है कि हमें कैलकुलेशन में अच्छी पकड़ बनानी है, ठीक है।